यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखो ये हो गया पार्ट। अब ये हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया ना। अब ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में छूट गया था, पार्ट 3 में छूट गया था दूसरा मेथड, है ना, दूसरा वे छूट गया था ना। अब दूसरा वे को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला वे तो देख लीजिए, जिसके लिए पहला वे किसके लिए, जिसको थोड़ा बहुत डिसीजन के बारे में नॉलेज है, ठीक है। मान लो आपको डिसीजन के बारे में नॉलेज नहीं है थोड़ा सा भी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2.5/100 था, है ना। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे। मान लो ये मेथड पार्ट 3 में जो मेथड बताए थे, वे 1 में जो मेथड बताया तो वो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आसान वाला ये है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा तो ये भले ही थोड़ा समझने वाला चीज़ है, लेकिन टाइम बचाएगा, टाइम, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया 2.5/100। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट, तो कितना डिग्री बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो एक जीरो लगा, कौन होता है, 10, कौन होता है, तो जितना डिग्री के बाद पॉइंट रहेगा उतना जीरो, और उसके साथ 1। अब इसको एक्सेस कर लो, 25, ये एक्सेस कर लो, क्या है, ऐसे ही ना, हाँ ऐसे कर लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ, अब यहाँ तुम्हारे पास आ गया ना। अब यहाँ से भी दो तरीका है, ध्यान दो, यहाँ से भी दो तरीका है, कैसे देख लो। पहला कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आएगा ना जी, इतना आएगा ना। अब इतना आया तो वो पता है सबसे आसान डिवाइड मैथ में, पूरे मैथ्स में सबसे आसान डिवाइड कौन है पता है, जिसके नीचे 1 के साथ 0 रहे, 1 के साथ क्या रहे, 0। इससे आसान डिवाइड और कुछ है ही नहीं है। सबसे आसान डिवाइड यही वाला है कि डिनोमिनेटर में, कहाँ, डिनोमिनेटर में जो है 1 के साथ क्या रहेगा, 0। इससे आसान डिवाइड नहीं है। अब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अब देखो कितना जीरो है नीचे, 3 जीरो है, ठीक है। नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो। वीडियो रोको, बंद मत करना, रोक मतलब हो गया। चलो देखो, तुम लोग के कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं यार। अब देखो कहाँ थे हम, कहाँ चले गए। हाँ देखो 3 डिजिट, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, तो ऊपर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 डिजिट के बाद 1 2 और 3 डिजिट तो है नहीं यहाँ, तो बना लेते हैं, जीरो डाल के बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 डिजिट हो गया ना जी, यहाँ पॉइंट लगेगा तो 0.025, ठीक है। इधर कुछ नहीं तो 0 हो गया। अब दूसरा रास्ता यहाँ से क्या था कि काट छट करो, क्या करो, काट छट करो, तो 25 से कटेगा, एक बार में 25 से कटेगा, तो ये हो गया 1/40। और जब 40 से जब तुम 1 को डिवाइड करेगा तो 0.025 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.025। समझ में, देखो कैसे डिवाइड करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सीखो। देखो हटा इसको, 40 जीरो जा 0 41 जो 1 हो जाएगा ना, 41 जब 40 हो जाएगा ना, तो ज़्यादा नहीं लेना है, उससे बराबर आ जाएगा, चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो बराबर भी नहीं आ रहा, बराबर भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए 0 बार में कर दिए, क्या कर दिए, 0 बार में डिवाइड कर दिए। 40 जीरो जा 0, 1 बचा। अब उनको डिवाइड करने का मन, लेकिन उतारने के लिए कुछ है नहीं, उतारने के लिए कुछ नहीं, तो पॉइंट लाए, क्या लाएंगे, पॉइंट के बदले 0। अब देखो एक बार एक ही पॉइंट के बदले तुमको एक ही जीरो मिल सकता है, उस समय तुमको पॉइंट के बदले एक ही जीरो मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि डिवाइड नहीं किया तो और जीरो लगा दो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मतलब उस समय जिस समय तुम पॉइंट लगा रहा है, उस पॉइंट के बदले वहां पर एक ही जीरो मिलेगा। कितना जीरो मिलेगा, एक ही जीरो। अच्छा 41 जा 40, फिर नहीं आया, 40 भी नहीं आया, 40 से 10 भी नहीं आया, और 10 तो आया नहीं, और 10 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो फिर 0 बार में करेंगे, फिर 40 जीरो जा 0, ये डिविडेंड बच गया। डिवाइड करने का मन कर रहा है, पॉइंट के बदले 0, ठीक है ना। 42 जा 80, 20 बच गया, ये डिविडेंड बचा ना, मतलब घट सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा है ना। फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 5 बार में 200, 5 बार में यही चीज आ रहा था जी। हाँ मिटा दिए हम, कोई दिक्कत है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को डेसिमल में। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज से डेसिमल हो गया। अब देखो यही सब थोड़ा बहुत था,
अब कभी कभी ये भी बोल देता है कि रेशियो कन्वर्ट करिए डेसिमल में, बोलेगा रेशियो कन्वर्ट कीजिए, सॉरी रेशियो कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में, रेशियो कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज उसने इजमाल बोल देगा कि 4/4:5, 4:5 ये रेशियो हो गया मेरा, अनुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये 4:5 जो है इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, क्या करना, कुछ नहीं करना। तुमको भी पता है कि रेशियो डिवीजन का ही फॉर्म है। किसका फॉर्म है रेशियो? डिवीजन का। डिवीजन का ही एक रूप है। किसका रूप है? तो 4:5 कैसे लिख सकते हैं? फिर यहाँ से तो आगे तुमको भी आता है, नहीं आता है यहाँ से आगे करना, आता है। इंटू 100 करो, काट छाट करो, परसेंटेज में लाओ, है ना। इसे ये हो गया इंटू 100, और ये 5 से 1 बार 5 से 21, नीचे वाले में कोई वैल्यू, 4 टू 80%, 4 टू 80%। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो, ये सब चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड 40% ऑफ 200, ऐसे बोलेगा, निकालिए। हिंदी में हो गया 200 का 40% निकालें, 200 का 40% निकालें, ठीक है ना क्वेश्चन। हाँ ऐसे बोलेगा, हिंदी इंग्लिश में ये रहेगा, हिंदी में ये रहेगा। अरे उसको रखो ना यार, हाथ से हटाओ ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, समझते क्या नहीं है। अब तुम भी डिस्टर्ब होते रहेगी, ध्यान उधर रहेगा। इधर देखो, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, बात में ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, तभी हमसे तुम क्वेश्चन कर पाएगी, एकदम से फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएगी। हाँ बता रहे बाबू, बता रहे हैं आपका, हाँ उल्टू थोड़ी कर देंगे, हिंदी में कहीं नहीं लिखाएगा, हिंदी में क्या लिखाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 40%, तो 40% ऑफ 200, ये था ना क्वेश्चन। तो 40% को पहले फ्रैक्शन बदलेंगे, क्या बदलेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, पहले क्या हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 जाएगा, ऑफ के बदले इंटू और 200, इसी नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1 जा नीचे 1, 4 2 जा 8 और एक 0, ये 0 यहाँ आएगा ना, नीचे वाले कोई वैल्यू नहीं है। 80%, कौन बोलता परसेंट की, अरे 80% कहाँ हो जाएगा, 80 ना होगा जी। 200 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 80 होगा, क्या होगा। अब जिसको ये आ गया, आपको उसी को बना देता है वर्ड प्रॉब्लम। क्या बनाता है, कैसे बनाता है वर्ड प्रॉब्लम, देखो लिखे क्वेश्चन, राम बाउट 200 मैंगो, ठीक है ना। इसका हिंदी हुआ कि राम ने 200 आम खरीदे, वो ना हिंदी, ये राम ने 200 आम खरीदे, एंड आउट ऑफ 200, ठीक है ना, 40 आउट ऑफ 200 40% ऑफ, ऐसे लिखिए, एंड 40% ऑफ 200 मैंगो आर rotten, find the number of rotten mangoes, है ना। हिंदी बता देते हैं क्या बोल रहा है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के हेल्प, तुम्हारा क्वेश्चन के माध्यम से तुमको एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि बच्चा को इसका नॉलेज है कि नहीं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है, लेकिन ये बनेगा इससे, ये बनेगा इससे। पहले बताते हैं, राम बाउट 200 मैंगो, राम कितना आम खरीदा, 200, एंड 40% ऑफ 200 मैंगो, ऐसे लिख देगा, देम लिख देगा, और थोड़ा टफ बनाना रहेगा क्वेश्चन को, तो लिख देगा 40% ऑफ देम आर रोटेन है, देम लिख देगा। अब बच्चा समझ नहीं आएगा देम मतलब क्या हो गया, तो देम यहाँ 200 आम के लिए आया है, किसके लिए आया है, 200 आम के लिए आया है। तो राम बाउट 200 मैंगोज, राम 200 आम खरीदा, एंड 40 पर, यहाँ सब ध्यान चालू, ध्यान रखो, जितना तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेगा तुम्हारा उतना नॉलेज बढ़ेगा, समझ में ना। तो जब भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस चालू होता है ना, तो तुमको और कॉन्सेंट्रेट हो जाना चाहिए, समझ में ना। हाँ, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को पढ़ लिया है, उस पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा ना, तब तक वो क्लियर
नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ राम बॉट 200 मैंगोज, राम 200 आम खाता, ठीक है, दिख रहा था मुझे। चलो इधर का सुनो बाबू, तो इधर का ना, हाँ, राम बॉट 200 मैंगो एंड 40% ऑफ देम, उनमें से 40%, समझ में आया हिंदी, उनमें से 40% सड़ा है, उनमें से 40%। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोटेन मैंगो, कितना आम सड़ा हो उसका नंबर निकाले। बोला सर दिया हुआ तो है। अरे बाबू परसेंटेज और नंबर में अंतर होता है, 40% आम सड़ा हुआ है, 40 आम नहीं सड़ा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब देखो, तो 40% ये परसेंटेज किसका है? 20 परसेंटेज किसका है? अभी वो बोलता है ना तो उसके पीछे पीछे सब बोल देता है। अरे शर्म करो, 8 क्लास में है तुम लोग, उस 7 क्लास में है। ये परसेंटेज किसका दिया हुआ है? सड़ा हुआ का। किसका दिया हुआ है? रोटेन सड़ा हुआ का। तो जब इस परसेंटेज को जब हम लोग नंबर में चेंज करेंगे तो वो भी सड़ा हुआ का आएगा नंबर। किसका आएगा? परसेंटेज जिस चीज का रहेगा उसको नंबर में बदलेंगे तो नंबर भी उसी चीज का आएगा, नंबर भी उसी चीज ये चीज दिमाग में एकदम रख लो, ठीक है ना। बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुम लोग को, 8 क्लास बता दे रहे हैं, बहुत नहीं तो 9 10 में नंबर नहीं आ पाएगा मैथ में। 80 में 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर ऐसे आएगा। तुम लोग सोच रही है कि स्कूल के एग्जाम में नंबर आ जा रहा तो बड़ी खुश हो जा रही है। बोर्ड में नंबर ला के दिखाओ, 80 में 70 पार तब मान जाएंगे, 60 में 60 पार भी ला के दिखाओ तब मान जाएंगे, ठीक है। बोर्ड में 10th में ला के दिखाओ तब समझ में आएगा। यहाँ यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ का टीचर पढ़ाया, वही टीचर क्वेश्चन सेट किया, वही टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाएगा दूसरा टीचर, क्वेश्चन चेक करेगा दूसरा टीचर, और कॉपी चेक करेगा दूसरा टीचर। 10th में सब तीनों काम अलग अलग आदमी करेगा। आए हाँ, कहीं कहीं 8 में होता है, जैसे तुम लोग का 8 में होता है, ठीक है ना, हर जगह 8 में नहीं होता है। इसीलिए ये मत सोचो कि अभी 80 में 70 पार आ गया तो बहुत खुश हो गया, नहीं, मेहनत करो। छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग नहीं बता पाता है। देखो इधर ध्यान दो, तो ये परसेंटेज किसका है? अभी भी नहीं बोल रहा है। रोटेन परसेंटेज किसका है? रोटेन का है। बोलते हैं ना तो दिमाग यहाँ रहेगा, इसलिए बोलते रहो, इसलिए हम तुम लोग बुलवाते हैं कि दिमाग यहीं रहे, कहीं दूसरा जगह नहीं जाए। तो 40% सड़ा हुआ है, 40% किसका 40% सड़ा हुआ है? टोटल का, टोटल का 40% ना, जितना आम खरीदे, जितना आम, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है 40% ऑफ देम, उनका 40%, किसका? 200 का। ये समझने वाला चीज है। यहाँ हम बोले थे पहले कि हम तुम लोग यहाँ लिख दिए थे 40% ऑफ 200 मैंगो, तो तुम लोग तुरंत समझ गया कि अच्छा 40% किससे निकालना है, 200 का निकालना है। लेकिन क्वेश्चन को अगर और टफ बनाना रहेगा, और मेहनत करना रहेगा क्वेश्चन को, तो अब यहाँ पर 200 मैंगो हटा के क्या कर देगा? देम कर देगा। क्या कर देगा? अब तुमको समझना है, समझो, नहीं समझना तो नहीं बनेगा, जो समझ गया बनेगा। तो जितना खरीदा हुआ है, देखो बाबू, आम सड़ा हुआ कम निकलेगा, जब तुम खरीदेगा तभी निकलेगा, जब तुम खरीद के लाएगा तभी नहीं पता चलेगा कितना आम सड़ा हुआ है। तो 40% ऑफ किसका सड़ा हुआ है? टोटल का। किसका? टोटल का। 40% ऑफ टोटल मैंगो, 40% ऑफ टोटल मैंगो। अब यहाँ करेंगे 40% ऑफ टोटल मैंगो कितना है? 200। 200। तो 40% को लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ना जी, यस सर। और आपका मतलब इंटू 200, 80 है ना। तो 80 आम सड़ा हुआ है, 80 आम सड़ा हुआ है, मतलब 200 आम लेके आएंगे तो उसमें 80 आम सड़ा हुआ निकल जाएगा, उसमें 80 आम। कोई दिक्कत? नो सर। एक और समझ में आ गया? आ गया। अब इसी को उल्टा कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है, तुमको ऐसे बोल देगा, ध्यान दो। अगर दूसरा क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले हम पहले दूसरा चीज बताते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या ऐसे बोलेगा? वाट परसेंट ऑफ, वाट इंग्लिश में ऐसे बोलेगा, वाट परसेंट ऑफ 200 इज 80, ठीक है ना। समझ, हिंदी बोलेगा कि 200 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत? 80 है, ठीक है। 200 का कितना प्रतिशत? 80 है। और इंग्लिश में बोलेगा वाट परसेंट ऑफ 200, तो 200 का कितना परसेंट? 80 है। या ऐसे भी कभी कभी बोलेगा क्वेश्चन को, 80 इज वाट परसेंट ऑफ 200, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन लिख देता है। तीनों क्वेश्चन एक ही है, तीनों क्वेश्चन एक ही है, समझ में आया ना। तीनों एक ही जैसा बनेगा, बस बोलने का, सॉरी, लिखने का लैंग्वेज चेंज हो गया है थोड़ा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, कि एग्जामिनर टफ क्वेश्चन सेट करना चाहता है कि आसान क्वेश्चन सेट करना चाहता है।
ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, वर्ड चेंज कर देगा, क्वेश्चन टफ बन जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो सबका एक ही तरीका है, ठीक है, सब एक ही तरीके से बनेगा। 8% ऑफ 200, ठीक है। तुम लोगों को देखो, जैसे अब आयुषी है तो उसको एक्स मान के नहीं बनाना आएगा, तो एक्स मान के नहीं बनाने आएगा, तो वो वाला मैथड अभी बताएंगे नहीं, ठीक है ना। अभी वो मैथड बताएंगे जो सबको समझ जाए। तो 200 में से कितना निकाल रहे हैं? 80 200 का कितना परसेंट? मान लेते हैं कि कुछ 200 का कुछ परसेंट निकाले होंगे, कुछ परसेंट निकाले। हमको नहीं पता कितना परसेंट, लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लो कि 200 का कुछ परसेंट निकाले, तो कोई क्या गया? 80 क्या गया? तो ये जो 80 निकला है किसमें से निकला है? 200 में। तो 200 में से हम निकाल रहे हैं 80, और 200 नंबर में से निकाल रहे हैं 80 नंबर, 80 नंबर निकाल रहे हैं, मतलब ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? ला रहे। या 200 बॉल में से 80 बॉल निकाल रहे हैं, 200 बॉल में से 80 बॉल निकाले हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ये वाला चीज़ नहीं आया है, कैसे लिख दिए आप? समझ है ना? पता है ना, नीचे टोटल लिखाता है, नीचे क्या लिखाता है? टोटल। और ऊपर जितना चाहिए, जितना चाहिए। तो 200 में से हम लोग कितना निकाल रहे हैं? 80 तो 200 नीचे, 200 नीचे और ऊपर 80। अब मांग रहा है परसेंटेज, क्या मांग रहा है? तो इंटू क्या करते हैं? 100 40%। क्या? और सच में देखो ना, 200 को 40% निकालेंगे तभी 80 आता था, इसलिए वो मिटाया नहीं वो लोग क्वेश्चन, ये समझाने के लिए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? मुड़िया नहीं हिलाओ। यस सर। यस सर नो सर बोलो, हम भी मुड़िया लेकर पढ़ा दें, पढ़ा दे ऐसे करके, बोली पढ़ा दे ऐसे करके, पढ़ा दे, बोलो जल्दी, पढ़ा दो पुष्पा। नो सर। तो फिर तुम क्या मुड़ी हिला रही, हम पूछ रहे थे। मन चलो, मन नहीं, मन बहुत कुछ करता है, मन पढ़ने में थोड़ी करता है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। देखो वो करता मन के फैला मत रहो, नहीं तो भिखारी बना देगा वो। देखो इधर ध्यान दो, बस यहाँ ध्यान दो। तो ये चीज़ समझ में आ गया? आ गया ना? हाँ, ये भी वही चीज़ है, ये भी, इसका भी इसी तरह बनेगा, इसका भी 80 मतलब 80 है, कितना परसेंट? 200 का, मतलब 80 निकाल रहा तभी ना, 200 में से 80 निकल गया, 200 में से 80, तो 200 में से 80 निकल गया तो कितना परसेंट निकाले? तो इंटू 100 काट छट करेगी, 40% निकाले। कितना परसेंट निकाले? 40% निकालो, 40% निकालो 200 का, 80 ही आएगा। कितना आएगा? 80। जो हम लोग यहाँ पर निकाले थे, याद है? यस जो सर। मिटा दिए, याद है कि नहीं याद है? कोई दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझना क्या? आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि अब जैसे तुम्ही लोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम्ही लोग का एग्जाम से रिलेटेड। जैसे आप क्वेश्चन लिख देगा कि पुष्पा राज गॉट 80 आउट ऑफ 500, 80 आउट ऑफ 500 इन साइंस सब्जेक्ट, इन साइंस। फाइंड हाउ मच परसेंटेज डज ही अरे कर दे पुष्पा, नहीं करे ही, नहीं। अच्छा क्या कर दे? सी। सी करे, ठीक है। सी गॉट है ना, सी गेट है ना, हाउ मच परसेंटेज डिड सी गेट है ना, उसको कितना परसेंट मिला, कितना परसेंट मिला। चलो अभी बोलती ना तो ही लगा देते हैं, ठीक है। हाँ तो वो भी होता है सर, ही भी लगता है वही तो, पुष्पा राज लिखे, आप पुष्पा नहीं लिखे। चलो ठीक है। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो पुष्पा है वो 80% ला है, कितना में? 500 में। तो 500 में। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होता है कि साला लिखे कहाँ 500, ऊपर लिखे कि नीचे लिखे। मान लो हम बोल दिए कि तुम्हारा 20 नंबर में से 10 नंबर आया है, तो ऐसे लिख देगा बहुत कुछ, क्योंकि भैया परी लिखते हैं, ऐसे लिखती है कोई बार, कोई बोलेगा कि 100 में, हम बोलेंगे कि तुम्हारा नंबर आया है 10 में 2 नंबर, तो ऐसे लिख देगा 10 में 2 नंबर। गलत है, क्या है? गलत है। देखो, जितना टोटल नंबर का टेस्ट होता है तो टोटल वाला चीज नीचे लिखा था, टोटल वाला चीज नीचे लिखा है, और ऊपर जितना लाए, ऊपर जितना लाए हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्टेंड। क्या बोलेंगे? ऑब्टेन। इसका हिंदी होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त प्राप्त करना। करना। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, ठीक है ना। सुनो, तुम लोग कल नहीं आना, सिर्फ मौली आएगी और उसको ऐसे से करके पढ़ाएंगे।
मौली बोली बोली मौली बोली ना तुझे पीछे नहीं हटो। हाँ ठीक है चलो। नहीं समझेगा तो कुछ मत बोलना। तो बोल नहीं पाते तेरे पापा मौली बोलिए कैसे कर पढ़ाइए आप तुम समझना। फिर देखो थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो नीचे लिखा है टोटल, नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, टोटल लिखा है। तो मान लो अगर हम हाँ टोटल मार्क्स, नीचे क्या लिखाएगा, टोटल मार्क्स लिखाएगा। तो टोटल मार्क्स मान लो 20 नंबर, अच्छा कितना हुआ टोटल मार्क्स 500 हुआ, उसमें से कितना लाया है 80 और परसेंटेज चेंज करना था इंटू 100। ये क्या बन गया फ्रैक्शन, क्या बन गया, ये क्या बन गया फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। 2 0 से 2 0 5 से सूरज नहीं बोलेगा, सूरज नहीं बोलेगा। देखते तुम लोग कितना दाम है। हाँ अरे बाप रे, 16 क्या कितना में कटेगा 16। तो 16% लाया, कितना परसेंट लाया 16%। कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर नहीं चलिए। आज सर पुष्पा के इतना कम मार्क्स है, एक्टर है कितना बड़ा, ये माना गया यार, ठीक है। अब तुम पुष्पा ना है, पुष्पा नहीं है, तुम क्या आप पुष्पा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ सी कोई दिक्कत है? हाँ नो सर। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। दिक्कत नहीं ना है। तो जब भी अगर मान लो कितना भी कितना आया और कोई तुम जानना चाहता है या कोई जानना चाहता है कितना परसेंट लाया, निकाल लेगा? यस सर। निकाल लेगा ना? चलो देखो अब क्या बताएं? ना डिसिबल तो हो गया ना, मतलब डिसिबल बताएंगे। आज परसेंटेज थोड़ा खत्म कर देते हैं, आज ही परसेंटेज लेगा थोड़ा, मतलब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा टाइप का क्वेश्चन छोड़ेगा। हाँ देखो ध्यान दो, जैसे बोलेगा कि हाँ एक स्कूल वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इन ए स्कूल, ध्यान दो, इन स्कूल ऑफ क्लास 8 देयर आर 20% girls and 40 are and 40 and boys in number are 40। मतलब लड़का लोग का संख्या कितना है, इसलिए दो नंबर ऑफ बॉयज आर 40 निकालना। फाइंड द, ध्यान दो, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा देखो बाबू, इसकी क्वेश्चन बनाने से पहले वीडियो रोको, इंक डालेंगे, थोड़ा वीडियो रोको, इंक डालेंगे। और चलो देखो, हमको निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या निकालना है? उससे पहले हम एक चीज सिखाएंगे, थोड़ा देखो। अच्छा इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक एक्स मान के कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो फिर समझ में बहुत लोग क्या ऐसे नहीं समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा तरीका देखिए जो सबको समझ में आए, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले एक चीज देखो, अगर मान लो कोई चीज पूरा है, कोई चीज तो उसको कितना परसेंट मानेंगे, ठीक है ना। अब इसमें से मान लो कुछ ये ले गया, कुछ ये ले गया, मान लो इसमें से मान लो ले गया 20% एक आदमी ले गया जिसका नाम है राम, तो अब जो बचा हुआ उससे आम ले जाएगा, तो कितना परसेंट से आम ले गया होगा, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा। देखो टोटल जो उस क्लास 8 में जितना बच्चा हुआ, क्लास 8 में जितना टोटल बच्चा होगा, गर्ल्स बॉयज सबको मिला के, वो कितना परसेंट हो जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना। दोनों को मिला कितना परसेंट, 100%। दोनों को मिला के 100%। अब इसी 100% में से कुछ परसेंट बॉयज होगा, कुछ परसेंट गर्ल्स होगी, है कि नहीं, है ना। तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, 20%। गर्ल्स का परसेंटेज 20 है ना। तो अगर गर्ल्स 20% इसमें से हो गई तो जो बाकी बचा होगा वो बॉयज ही होगा, होगा ना जी। यस सर। हाँ तो अगर बॉयज, तो बॉयज कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। 100% में से 20% यही लोग लेके चल गई, तो ये कितना परसेंट बच गया, 80%। अब देखो, और एक्स मान के जो बनाएंगे ना, उससे आसान मेथड यही वाला है जो हम अभी बताने वाले हैं। जो मेथड 2 है
वही आसान है और वही कंपटीशन में हम सबको यूज करता है। कंपटीशन में एक्स नहीं मानता है सबको, क्योंकि एक्स मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, समझ में ना। और कंपटीशन में बहुत कम टाइम रहता है, एक क्वेश्चन के लिए लगभग तुम्हारे पास 1 मिनट रहेगा। कितना मिनट रहेगा? 1 मिनट में उसको सॉल्व भी कर देना है, ठीक है ना। तो कंपटीशन में बहुत कम टाइम रहता है, तो यहाँ वहाँ एक्स मान के मतलब हम लोग बनाते नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट बना देते हैं। तो वही मैथड हम लोग को बताने वाले हैं, एक्स मान कभी बनाएंगे नहीं। तो उसमें करता क्या है सब कि जिस चीज का नंबर दिया हुआ, जिस चीज का नंबर उसी चीज का परसेंटेज हम लोग उस इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने मतलब आमने सामने लिख देते हैं, आमने सामने लिख देते हैं। देखो कैसे ऐसे बॉयज कितना परसेंट है? 80%। और नंबर कितना है बॉयज का? इधर है नंबर ऑफ बॉयज, इधर है नंबर ऑफ बॉय, इधर है परसेंटेज ऑफ बॉयज। हाँ परसेंटेज ऑफ बॉयज, ठीक है ना। इधर है परसेंटेज ऑफ बॉयज, ठीक है ना। तो 80% बराबर है 40 के। 80% हाँ मतलब परसेंटेज में बोल दो 80% लड़का लोग है, या नंबर में बोल दो 40 लड़का लोग है, बात बराबर। बात नंबर में बोल दो कि 40 बॉयज है, या तो परसेंटेज में बोल दो 80% बॉयज है, बात बराबर है। अब 80% बराबर इतना, 80% बराबर पहला चीज ये निकालना है, ठीक है। पहला चीज ये निकालना है, दूसरा चीज निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, इन क्लास 8 क्लास में टोटल कितना बच्चा है, ठीक है ना। अब तो 80% बराबर 40, तो 1% बराबर निकाल सकते हैं यूनिटी मेथड से। 80 से 1 कैसे आया होगा? 80 डिवाइड करके। तुम लास्ट में बोला, सबसे लास्ट में देखता है, तुम बोलता है सब फिर बोल देता है, इसका मतलब समझ रहा है। 80% बराबर 40 है, तो यहाँ 1% 1 लाना है, 80 से क्या लाना है? डिवाइड 1, तो 80 से 1 कैसे आएगा? डिवाइड करके। किससे? 80 को डिवाइड करके। 80 को 80 से, तो जब इधर से 80 से डिवाइड किए तो इधर भी 80 से करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस। अच्छा अब देखो टोटल स्टूडेंट को क्या माने थे? 100%। टोटल स्टूडेंट क्या माने थे? 100%। तो देखो 1% बराबर है 40/80, 40/80। अच्छा काट ही ले नहीं यार, बार बार इतना झमेला क्या कर रहा है। 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसको लिख दे 1/2, 1/2। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो 1% बराबर इतना, तो 100% का वैल्यू चाहिए। अच्छा पहले नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है ना, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? 20, तो 20%। अच्छा 20% के 20 कैसे आया होगा? 1 से 20 कैसे आया होगा? इंटू करके। किससे? 1 को 20 से इंटू किए थे, इधर भी 1 को 20 से इंटू करेंगे। यूनिटी में लगाएंगे ना। Yes, इधर sir. जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी उतना से, तो 20 से है ना, कट गया 10। कितना हो गया? 10। अब 20% बराबर 10, 20% बराबर मतलब ये गर्ल्स का नंबर निकल गया। इधर क्या निकल रहा था? नंबर निकल रहा था। क्या निकल रहा था? नंबर निकल रहा था। इधर नंबर निकला, इधर मतलब गर्ल्स का नंबर कितना हो गया? 10। क्या हो गया? अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का 2 तरीका है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर मान लो बॉयज 40 है और गर्ल्स 10 है, तो टोटल निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि 1% बराबर है 1% बराबर है 1/2। रहेगा सामने क्लास रहेगा, ठीक है। वीडियो रोक दो, पूरा रोक दो।